हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 1 के चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल ने हमने मिलके 4000 सब्सक्राइबर्स अब हो चुके हैं। हमारी फैमिली 4000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के एक शेयर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है मुझे। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द लव, शेयरिंग द लर्निंग एंड साथ में हमेशा मुझे ज्वाइन होने के लिए लाइव सेशंस के लिए। हेलो श्रीमई, हाय, गुड इवनिंग बेटा। हेलो मिस्टर डी या मिस डी। हेलो सानिका, हेलो प्रणव, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? हेलो देवेश। यस सानिका, वी आर द फैमिली ऑफ 4K नाउ। सो 4K के लिए थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा इमेज, एज यू कैन सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू 4000 टाइम्स, थैंक यू 4000 टाइम्स एंड आप सभी के हेल्प से ये पॉसिबल हुआ है, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से ये पॉसिबल हुआ है। एंड इसी तरह हम ग्रो होते रहे और जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा और सब्सक्राइबर्स हो जाए। आई विश कि हमारे ये आपका अकेडमी ईयर होने से पहले हम एटलीस्ट 10,000 तक पहुंच जाए, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। सो लेट्स होप दैट। हेलो विनय, हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो नम्रता, हेलो जेके गेमिंग, हेलो प्रणव, थैंक यू एवरीवन। सो टॉकिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, आज का हम करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैप्टर था। ये मैंने बहुत ही लास्ट में कवर किया था ये टॉपिक। मैंने पहले सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया था कार्बन कंपाउंड्स, और बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड मैंने जितना हो सके उतना बेटर इसको सिंपलेस्ट वे में, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। एंड हर एक चीज़ डिटेल में मैंने आपको बताई थी, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से और नोट्स बनाते बनाते लिखोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसके अंदर। यस, थैंक यू सो मच प्रणव। आई होप हम जल्दी 4 मिलियन भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच शिव, थैंक यू शिव शंकर एल, ओके शिव शंकर जी। एंड हाय प्रतिभा, थैंक यू प्रंजलि एंड हाय सिया। सो थैंक यू सो मच क्लास 10, थैंक यू क्लास 10। 4000 पहुंच चुके हम लोग, जल्दी ही और भी ज़्यादा हो जाएंगे आपकी हेल्प से। शेयर करते रहिएगा हमेशा वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने स्कूल ग्रुप्स में, आपके फैमिली ग्रुप्स में। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स भी दूसरों को हेल्प करना चाहेंगे एंड सर की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। सो थैंक यू वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन साइंस 1 का कार्बन कंपाउंड्स चालू करते हैं देरी ना करते हुए। आई कैन सी बहुत से लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आई कैन सी 15 अप पीपल है फिलहाल। सो वी कैन स्टार्ट विद टुडेज सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में से ये रहा। द essential elements in all the organic compounds are dash। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका ये जो रिवीजन है, इसका पूरा सेंस, ये एमसीक्यूज का सेंस ही ये बनता है कि आप ये क्वेश्चंस को आप पूरा पॉइंटर वाइज अगर देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसका आंसर सबको आना चाहिए, चैप्टर के नाम में ही है ये, मैंने आपको हिंट दे दी। वेरी गुड प्रंजलि का आंसर मुझे सबसे पहले दिख रहा है। थैंक यू एवरीवन जिसने भी कांग्रेचुलेशन बोला है, गायत्री, रामकृष्ण एंड एवरीवन, हर्ष, हेलो। यस, ऑप्शन बताइए। यस, वेरी गुड, क्या बात है। सी, दैट इज सी फॉर कार्बन। कार्बन ही हमारा सबसे एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसी के ऊपर, इसीलिए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन भी कहते हैं, कार्बन वाले को। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। द केमिकल बॉन्ड formed by sharing of two valence electrons
बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड डैश। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैंने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है कि देर आर आयनिक बॉन्ड्स एंड देर आर कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जो केमिकल बॉन्ड है जिसमें शेयर होता है, मैंने आपको ये वर्ड्स इस्तेमाल कर करके ये सारी चीजें बताई है, गिव एंड टेक एंड शेयरिंग। तो ये क्या है, शेयर यानी क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है। आई गॉट द आंसर फ्रॉम श्रीमयी, प्रंजलि एंड सानिका। फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे वो दिख रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। कोवैलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये लोग शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ना ही गिव ना ही टेक, दे शेयर। गिव एंड टेक वाला क्या होता है? आयोनिक होता है, याद रखिएगा। हेलो अंकिता, मुझे लगा आज आप लेट हो जाओगे। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश। एकदम बेसिक, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिसके अंदर, वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही मेन टू एलिमेंट्स होंगे, उसे कौन से कंपाउंड्स के नाम दिए थे हमने? कौन से कंपाउंड? वेरी गुड अंकिता, अंकिता ने सबसे पहले आंसर दे दिया। ये श्रीमय का सेकंड, हेलो पायल, एंड प्रंजलि का थर्ड दिख रहा है मुझे। वेरी गुड, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड, वेरी एवरीवन, विनय, सानिका, जो देते जा रहे हैं आंसर, मैं सबके आंसर देख रहा हूं, लेकिन मैं स्टार्टिंग के जो मुझे 3-4 दिखाई दे रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, हाइड्रोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। The compounds in which all the valencies of all the atoms are satisfied by the single bond are called dash hydrocarbons। अब आपको यहां पे समझना है कि यहां पर इनका कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होता है, तो जो सिंगल बॉन्ड्स सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड में ही सेटिस्फाई हो जाती है सारी वैलेंसी, तो उसे कौन से हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं? हमने टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किए थे, तो कौन से हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं इसे? वेरी गुड, अगेन आई सी द आंसर ऑफ अंकिता, श्रीमय एंड गायत्री, एंड प्रंजलि ने लिखा हुआ है पूरा। वेरी गुड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स में सिंगल बॉन्ड जो होता है उसे सैचुरेटेड कहा जाता है। फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश। अब उनका दूसरा नाम क्या होता है? उनका दूसरा नाम क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम कौन सा नाम देते हैं पूरा? यस, रोहित यादव, ऋतुजा यादव, विच इज रोहित, फ्रॉम रोहित। ओके, चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड, अगेन मुझे प्रंजलि एंड श्रीमयी का आंसर दिख रहा है, 2 जन ने आंसर दिया अभी फिलहाल, एंड दिवेश का, इस बार दिवेश का आंसर दिख रहा है मुझे थर्ड। सो द आंसर इज ए, दैट इज एल्केन्स। ये सारे मैंने आपको बताए थे बहुत अच्छे से, मीनिंग कैसे इसके याद रखने, कैसे उनके वर्ड्स के पीछे का पार्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, आगे का प्रीफिक्स कैसे चेंज होगा, ये सारी बातें हमने बताई थी मैंने आपको वीडियो के अंदर, अगर आपने वो वीडियो देखा है। सो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या है? एल्केन्स है। और मैंने आपको स्पेसिफिकली इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग करके बताया था ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद रख सको। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ओके, ताकि आप उसको थोड़ा सा अलग से याद रख सको। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड डैश हाइड्रोकार्बन्स। अब एकदम सिंपल, ऊपर हमने सिंगल बॉन्ड का नाम देखा था, तो यहां पर जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे हम कौन से हाइड्रोकार्बन कहते हैं? वेरी इजी आंसर, वेरी इजी आंसर, कम ऑन, कौन सा हम कहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, उसे हम ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड कहेंगे। ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड हो गया हमारे लिए वो सिंपली, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन देखेंगे।
7th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड डैश। तो अब अनसैचुरेटेड के अंदर दो टाइप है, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को क्या नाम है? जैसे ऊपर हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड वाले को दूसरा नाम एल्केन्स था, तो यहां पर क्या नाम है? बहुत ही इजी आंसर है ये, बहुत ही इजी आंसर है। वेरी गुड, आई कैन सी आंसर ऑफ अंकिता का मुझे आंसर दिख रहा है पहले, एंड प्रंजलि एंड गायत्री विनय, वेरी गुड। एल्कीन्स ऑप्शन बी जो है, ALKENES, तो ENES ये जो है सफिक्स यूज होगा ये पूरे जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स आते हैं। ओके, आई होप आपने वीडियो देखा है एंड आई होप आप ये सारी बातें याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखेंगे। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स whose structure contain a कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज डैश। अब एकदम इजी और ही ज्यादा इजी। डबल बॉन्ड का हमने नाम देख लिया, सिंगल बॉन्ड का हमने नाम देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन कार्बन का, ट्रिपल बॉन्ड का क्या दूसरा नाम है? ऑप्शन सारे सेम है, आपको समझना है, बहुत ही इजी। आपका फुल रिवीजन इसमें हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एकदम आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। आंसर श्रीमयी, प्रंजलि, अंकिता का पहले दिख रहा है मुझे। 8 का आंसर सी है, दैट इज अल्काइंस, दैट इज YNES लास्ट में लगेगा, सफिक्स आपका YNES लगेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो पवन, हेलो पवन, कीप आंसरिंग। पवन ज्वाइन करिए, हमें 9 से आंसर देना चालू करिए। यस, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। 9th वाला देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही अगेन, द फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड डैश आइसोमेरिज्म। तो जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा, यानी कि उसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल C4H10, ये बुटेन का है, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इससे मैं क्या कहूंगा, कौन सा आइसोमेरिज्म? एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर है ये पूरा, बहुत सिंपल है ये। इसका एक्चुअली अंडरलाइन पूरा आइसोमेरिज्म होना चाहिए था, बट मैंने उसको आपको समझे, आपको याद रहे, इसलिए आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है पीछे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल एन बुटेन एंड आइसोबुटेन, अगर आपको याद होगा, ये मैंने बना के दिखाया था आपको, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर था दोनों का, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में अलग थे, लेकिन उनका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल, ये भी मैंने आपको सब करके बताया हुआ, हर एक चीज जो भी पूछ रहा हूं मैंने करके दिखाई है आपको। ये द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। अब मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में एल्केन्स मतलब आ जाना चाहिए क्या, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यानी कैसे पता पड़ेगा कितने कार्बन एंड कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन के एलिमेंट्स एंड कितने हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, कौन सा फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पूरा बना के दिखाया था, फॉर्मूला बना के दिखाया था पूरा मैंने। ये कुछ लोग ने गलत आंसर दिया, बट अगेन स्टार्टिंग में श्रीमयी, विनय, अंकिता, इन्होंने सही आंसर दे दिया। नहीं, एक सेकेंड, एक ऑप्शन अंकिता ऑप्शन गलत मार दिए। श्रीमयी, विनय एंड प्रंजलि का मुझे सही दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज CnH2n+2। याद रखिएगा, CnH2n+2 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर फॉर एल्केन्स। याद रखिएगा, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा बहुत लोगों का रॉन्ग हो गया है, याद रखिएगा बस, सॉरी की कोई बात नहीं बच्चों, हम सीखने आए हैं यहाँ पे, है ना। रिवीजन का मतलब ही है कि हमें सीखना है यहाँ पे, राइट, ताकि हमें पता पड़े कि हमारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो ये आंसर, आप क्वेश्चन याद रखिए, ये सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब मैं एल्काइंस की बात कर रहा हूं, पीछे देखो YNES आया, YNES आया। सो एल्काइंस अगर आता है तो क्या होता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कम ऑन, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है ये, मैंने पूरा सीक्वेंस में आपको याद रखाया हुआ है ये।
करेक्ट ऑप्शन ओके थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, प्रंजलि का मुझे सही दिख रहा है, श्रीमय का मुझे सही दिख रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज CnH2n -2। याद रखो +2 आता है, फिर सिर्फ 2n आता है और उसके बाद -2 आता है। मैंने उसी सीक्वेंस में ABC लिखा हुआ है, ABC मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, एल्केन्स एल्काइंस एल्कीन्स, ओके, ये याद रखना है अलग अलग आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही इजी, ये हमने चैप्टर 2 में भी किया था, चैप्टर 2 या 3 जिसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था हमने। सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड डैश। तो जो ऑक्सीजन दे देता है, गिव ऑक्सीजन देता है, उसे क्या कहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, क्या कहेंगे? यस, वेरी गुड अंकिता, श्रीमय, देवेश, उसे हम ऑक्सीडेंट्स कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12th का ऑप्शन ए, ऑक्सीडेंट्स कहेंगे उसे, ऑक्सीडेंट्स कहेंगे। OX आएगा बेटा, OC नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन देखेंगे, the unsaturated compound can also undergo dash reaction with hydrogen to form a saturated compound। तो अब कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड कर सकते हैं जब हाइड्रोजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन कहेंगे, ऑल ऑफ द अबाव। यहां पे कॉमन सेंस है कि ऑल ऑफ द अबाव तो आंसर नहीं है, बट क्या होगा? अब जरा सोचिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है वो, तो उसके साथ हाइड्रोजन मिक्स हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा रिएक्शन 13 का? नहीं, यस, प्रंजलि का आंसर मुझे दिख रहा है पहले, करेक्ट आंसर। ए आंसर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है कोई, याद रखो, सब्स्टिट्यूट यानी उसको रिप्लेस कर देना होता है, तो ये आंसर भी याद रखेंगे सब लोग। यहां पे मिस्टेक हुआ है बहुत लोगों का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, दैट इज एडिशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसके अंदर, हाइड्रोजन मिक्स हो गया उसके अंदर, हाइड्रोजन मिक्स होगा तभी जाके वो सैचुरेट कंपाउंड बन जाएगा। ओके, सो ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों का, अपनी मिस्टेक खुद याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल, पहले भी आप ये पढ़ चुके हो, इस चैप्टर में हमने खाली ये और एक डिटेल एक जानी थी इसके बारे में कि डैश कंट्रोल्स द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो हमारा जो हेरिडिटी है, जीन्स है, वो किसके वजह से आगे बढ़ता है? ये हमने हेरिडिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसी का एक्चुअली मेन है ये क्वेश्चन। तो बताइए, फैट से पता पड़ता है हेरिडिटी हमारा जाता है आगे, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सॉल्ट्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज। यस, वेरी गुड, आई सी द आंसर ऑफ विनय, प्रंजलि, श्रीमय। ऑप्शन सी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बाबा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे डीएनए तक में मौजूद है और हमारी हेरिडिटी, हमारा जेनेटिक कोड आगे लेके जाता है, राइट? याद रखिएगा। 15th क्वेश्चन जो कि आपके चूज द करेक्ट ऑप्शंस का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। 15th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द रिएक्शन in which the place of one type of atom or a group in a reactant is taken by another atom or a group of atoms is called dash reaction। तो ऊपर जो लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था उसी से यहां पर रिलेटेड है, आपको मैं हिंट दे रहा हूं। बताइए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स या एक सिंगल एटम हट गया, उसकी जगह पे दूसरा कोई ग्रुप ऑफ एटम्स या सिंगल एटम आ गया, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? हमने ये 2nd 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था। इसी में अब देखिए क्या हो रहा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऋतुजा यानी रोहित है मेरे ख्याल से, राइट? रोहित, प्रंजलि, श्रीमयी, सही आंसर ऑप्शन डी, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां पर देखो एटम की जगह ले ली गई है, ओके, इसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वेरी गुड। एंड ये कौन था? हाय अक्षित, हाय, आंसर दीजिए फटाफट।
सो अब हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हम देखेंगे जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सो लेट्स सी फिलिंग द ब्लैंक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वाला है ये कि वो सारे कंपाउंड्स जिसके अंदर आपका कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला आंसर दिया है श्रीमयी ने, एकदम परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। बेटा उसको 16 मत डालो, उसको 1 करके आंसर पुट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द करेक्ट आंसर। याद रखो कार्बन कंपाउंड्स ही उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट फिलअप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डालना आप, 17 मत डालना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब आपको बताना है सबसे सिंपल कौन सा देखा था हमने और सबसे फंडामेंटल मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसी के ऊपर आगे और टाइप्स निकल रहे थे। तो हमने कौन सा बेसिक सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, क्या नाम था उसका। हमने ये ऊपर फिलअप में भी कवर किया था जिसमें 2 एलिमेंट्स आते थे, क्या नाम था उसका। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबसे सिंपल और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी गुड। सानिका का सबसे पहला मुझे आंसर दिख रहा है। नहीं, कार्बन बेटा एक सिंगल एलिमेंट था, 2 कंपाउंड मिला के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बेटा सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो कार्बन मतलब वो तो अकेला एलिमेंट है, उसके साथ कोई होना चाहिए कंपाउंड के लिए, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला मतलब 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट सबसे बेसिक वाला कौन सा था, हाइड्रोकार्बन उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। एंड आपने जो मीथेन कहा है वो उसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। बट आपको यहां पे उसका नाम क्या है पूरा, सबसे सिंपलेस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन। ओके, याद रखिएगा ये बेसिक छोटी छोटी बातें। कंपाउंड यानी क्या, एलिमेंट यानी क्या। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज अ डैश। तो लेट्स सी ये किसको आता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ये चैप्टर में हमने किया हुआ ये सारी बातें। हमने देखा था कि देयर आर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन वो कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो उसको हम कौन सा, उस पर्टिकुलर एटम को हम कौन सा एटम कहते थे। हमने देखा था कार्बन के पास 4 जगह है जिसमें हाइड्रोजन होते थे। तो जब मैं एक हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन में जो एटम लगाता था उसे मैं कौन सा एटम कहता था। वेरी गुड, क्या बात है सानिका, क्या बात है, बहुत बेटा, बहुत प्यारा। स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया विनय, वेरी गुड, स्पेलिंग सही है, टीई आता है, HETERO। श्रीमयी, संयम एंड तरुण, वेरी गुड एवरीवन। स्पेलिंग खाली थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आपका। करेक्ट आंसर इज हेटेरो एटम कहा जाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एटम को, एंड द स्पेलिंग इज HETERO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप in the place of a particular hydrogen atom on the chains having sequential increasing length is called dash। तो जरा सोचिए और यहां पे एकदम स्लोली इसको ब्रेक डाउन करिए। वो सीरीज ऑफ कंपाउंड, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर हमने सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड करते जाना है एक हाइड्रोजन की जगह पर और उसका सीक्वेंस बढ़ाते जाना है, उसका लेंथ बढ़ाते जाना है, उसको कौन सी सीरीज कहते हैं। सबसे बेसिक नाम, वेरी गुड, क्या बात है श्रीमयी, लगता है मेरे क्वेश्चन पूरा बोलने से पहले आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। होमोलोगस सीरीज कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है लोगों का, होमोलोगस की स्पेलिंग सही कर लेना सब लोग, HOMOLOGO, सब O याद रखना, HOMOLOGOUS, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, ये जो ऊपर हमने नहीं किया था, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स इज डैश। तो देखिए यहां पे ENE आया है, हमने ऊपर ANE देख लिया, हमने YNE देख लिया, यहां पर जनरल फॉर्मूला ऑफ ENE पूछा है। तो बताइए क्या है फॉर्मूला। हमने ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दे दिया कि हमने ऊपर कौन से दो फॉर्मूला कवर किया, तो एक ही फॉर्मूला बचा है, एक ही फॉर्मूला बचा है, जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड, श्रीमयी का आंसर मुझे पहले दिख रहा है, दैट इज CnH2n। प्लस नहीं आएगा बेटा, CnH2n इज द करेक्ट आंसर, CnH2n इज द करेक्ट आंसर। हमने ऊपर +2 और -2 देख लिया था एल्केन्स और अल्काइंस का, एल्कीन का होता है CnH2n। याद रखिएगा, ये जिसने जिसने ये रॉन्ग किया है, खुद की गलती खुद जरा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। अब तक खाली 2-3 ही क्वेश्चन लोगों के रॉन्ग हुए हैं, बाकी सबने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयुपैक नेम इज गिवन टू द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ इट्स डैश। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा आयुपैक का फुल फॉर्म क्या था, IUPAC का फुल फॉर्म क्या था, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले ये बताइए। कोई बात नहीं, कैपिटल में लिखना भूल गया, मैं समझ गया वो आप क्या लिख रहे थे, इट्स ओके। सबसे पहले मुझे बताइए IUPAC का फुल फॉर्म कौन बताएगा। हमने ये चैप्टर सेकंड थर्ड में जब वो केमिकल वाला किया था तभी पढ़ लिया था ये। टेल मी फास्ट। ये संस्था वो संस्था है जो, वेरी गुड आंसर बताया रोहित ने, वेरी गुड। ये संस्था है जो नेम, कॉमन नेम हमारे लिए डिसाइड करती है, कॉमन नेम हमारे लिए डिसाइड करती है सबके लिए, और पूरे वर्ल्ड में सब यही नाम फिर इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसका आंसर है पहले, दिवेश का आंसर सबसे पहले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा ये, वेरी गुड। और इसका आंसर क्या है, बहुत लोग ने आंसर दे दिया, पेरेंट एल्केन के ऊपर नाम होता है सारा, जो भी नाम होते हैं कंपाउंड के उसका पेरेंट नेम क्या है। जैसे मिथेन है तो नेक्स्ट वाला उसका मैथिलीन, राइट, मिथाइन ये नाम होता है, इथेन एथाइन, राइट। हम लोग पीछे क्या चेंज कर देते, उसका सफिक्स चेंज कर देते खाली। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7th क्वेश्चन देखेंगे, द जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डैश। तो जो बहुत सारे कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब लग जाते हैं साथ में तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल, उसका नाम क्या है। जब बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स, हमने देखे थे कि हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप हो सकते हैं, राइट, मिलियंस टाइप हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कौन से मॉलिक्यूल्स उसे कहते हैं। कम ऑन, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, इसके लिए अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है तो आपको याद होगा, एंड अगर मैंने जब पढ़ाया तब आपको मैं कहता हूं चीजें नोट करिए, अंडरलाइन करिए, तो आपको याद होगा ये कौन सा मॉलिक्यूल्स कहा जाता है उसे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दे आर, मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, दे आर पॉलीमरिक इन नेचर, दे आर पॉलीमरिक इन नेचर। क्या बात है, सानिका का पहला आंसर दिख रहा है मुझे, सानिका क्लास 10 डी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स उन्हें कहा जाता है गाइस, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। याद रखिए, मैक्रो यानी लार्ज, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी लार्ज। तो ये जायंट वर्ड और कार्बन मॉलिक्यूल से आपको याद रखना था इसका आंसर, कि इतने जो बड़े बड़े कार्बन मॉलिक्यूल साथ में मिल जाते तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 8th क्वेश्चन देखेंगे, वेरी सिंपल, उसी से रिलेटेड है, मैंने अभी आपको हिंट देते वक्त ये बात कही, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर डैश इन नेचर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर डैश इन नेचर, मैंने अभी आपको ये बात कही, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर डैश इन नेचर। ये पर्टिकुलर यूनिट रिपीट करते करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं,
वैसे नेचर को क्या कहते हैं? ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स का जो नेचर है, कोई बात नहीं अंकिता, खाली अपनी मिस्टेक याद रखिएगा बेटा। यस, क्या बात है। सानिका का अगेन आंसर क्लास 10, श्रीमय का आंसर पॉलीमेरिक कहते हैं, पॉलीमेरिक कहते हैं, RIC आएगा, RE नहीं आएगा। पॉलीमेरिक इन नेचर कहेंगे। पॉलीमेरिक क्या होता है? जो पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे ख्याल से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यस, अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड डैश। तो अब भी मैंने आपको वो कहा कि पॉलीमेरिक का मतलब क्या होता है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, व्हाट आर दे फॉर्मिंग, उसे क्या कहते हैं। ये जो स्मॉल एक यूनिट है वो रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है। जैसे कि हमने देखा था, एक हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग क्या रिपीट करते हैं, CH2 CH2 CH2, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज में जब रिपीटेशन होता है ऐसा, उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसके प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बट वो क्या है? पॉलीमर है। वेरी गुड सानिका, अगेन राइट आंसर। स्मॉल यूनिट को हम पॉलीमर कहते हैं, एक स्मॉल यूनिट को हम पॉलीमर कहते हैं जो रिपीटेशन होता है। याद रखिएगा, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ये भी आपको आना चाहिए। इन एनी होमोलोगस सीरीज while going in an increasing order of the length of the carbon chain, every time one dash unit goes on increasing। तो अब भी मैंने आपको बताया, हम लोग होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या रिपीट करते जाते हैं। होमोलोगस सीरीज और हेटेरो वाला सीरीज दो अलग सीरीज था। सो होमोलोगस सीरीज में क्या रिपीटेशन करते हैं? वो पर्टिकुलर यूनिट जो रिपीट करते हैं, वो पर्टिकुलर पॉलीमर जो रिपीट करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका टेक्निकल नाम क्या है, आपको बताना है। मैंने अब भी ऊपर आपको बताया कि एक हाइड्रोजन निकाल के हम लोग जब रिपीटेशन में क्या डालते हैं, अब भी मैंने ऊपर एक आंसर बोला था, वो पॉलीमर का नाम आपको देना है। वेरी गुड, क्या बात है। किसका आंसर है ये? विनय ने उसका नाम फॉर्मूला लिखा है, बट प्रंजलि ने उसका नाम लिखा है, बट स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं। CH2 से मैथिलीन, मैथाइलीन, मैंने आपको ये बताया था, मैथाइलीन यूनिट उसे कहते हैं, मैथाइलीन दैट इज CH2, मैथाइलीन दैट इज CH2, METHYLENE, मैथाइलीन यूनिट उसे कहते हैं CH2। ये रिपीट होते जाता है और इसी से पूरा कार्बन चेन फॉर्म होती है, पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये सब बहुत ही ज्यादा देखो टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद रहे ये। नाउ द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डैश इज ऑलवेज अटैच्ड एज द प्रीफिक्स। तो हमने देखा था कि जैसे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करता हूं, जैसे अल्कोहल का मैं OL लगाता था, वो सफिक्स में लगता था। तो यहां पूछ रहे हैं कौन सा वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका वर्डिंग्स जो है, कंडेंस नेम जो है, वो प्रीफिक्स में लगता है, यानी पहले लगता है, वर्ड के पहले लगता है। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल का मैं OL पीछे की तरफ लगाता था, याद है, वर्ड के पीछे एथेनॉल लगता था या प्रोपेनॉल लिखता था। तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स लगता है। वेरी गुड, क्या बात है। प्रंजलि ठाकरे जी ने सही आंसर दिया है, हेलोजिन्स। श्रीमयी एंड प्रंजलि, अगेन वेरी गुड, प्रंजलि ने 2 बार आंसर लिखा। हेलोजिन्स ग्रुप का जो है, उसका हेलोजिन ग्रुप जो आपका है आपके पीरियोडिक टेबल में, हेलोजिन ग्रुप जो है उसके सारे वर्ड्स का कंडेंस नेम आगे की तरफ लगता है। ये हम लोग कर चुके हैं, ये चीज हम लोग ये कर चुके हैं, चीज आगे की तरफ वर्ड लगता है। एंड अगर आपको याद होगा तो हम उसमें वर्ड चेंज जब करते हैं तो आगे की तरफ उसका चेंज करते हैं, तो दैट इज प्रीफिक्स चेंज करते हैं। सो आई होप ये आप याद रखेंगे एंड आपको ये समझ में आते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का हमने क्लोरो, याद है, क्लोरोप्रोपेन किया था। क्लोरोप्रोपेन का मैंने ये पूरा बना के दिखाया था आपको, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाया था, 2 अलग अलग। 1 क्लोरोप्रोपेन, अगर आपको याद होगा तो, मुझे वो याद आ रहा है कि हमने क्लोरीन का क्लोरो किया था। सो क्लोरीन इज हैलोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन,
डैश इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। तो ये ऊपर हमने एक जन ने किसी ने तो आंसर दे दिया था ये एक बार एमसीक्यूज के टाइम पे, तब मैंने बोला था इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एल्केन। तो ये फर्स्ट मेंबर कौन है, ये वो फर्स्ट मेंबर कौन है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल आंसर है ये, पहला मेंबर कौन है। एल्केन है तो पीछे ए एन ई होगा, याद रखो। एल्केन है तो पीछे ए एन ई होगा, याद रखना। पहला मेंबर कौन है, दैट इज फर्स्ट सी एच सीरीज का फर्स्ट कौन बनता है। वेरी गुड, क्या बात है। CH4 इज द आंसर, बट उसका नाम लिखना है आपको मिथेन। वेरी गुड, अंकिता, विनय, तरुण सभी ने सही आंसर दिया है। मिथेन इज द करेक्ट आंसर। CH4 पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, दैट इज कार्बन के 4 अलग अलग वैलेंसी में हाइड्रोजन शेयर करते हैं, दैट इज मिथेन। 13 क्वेश्चन देखेंगे। A covalent bond is clearly represented by an dash structure। तो कोवेलेंट बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाता हूं, ये भी हमने किया था। हमने अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें से एक स्ट्रक्चर का नाम लेना है आपको कि अगर मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बताना है तो मैं कैसे उसे सिंपली बता सकता हूं। कम ऑन फास्ट। नहीं बेटा, डायरेक्ट सॉल्ट गैसियस में नहीं जाएगा ना, हमें लिक्विड, हम लिक्विड में उसको कन्वर्ट करते हैं ना। हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा है ये। मिस्टर डी या मिस डी, आप जो भी हो। यस, वेरी गुड। हम लोग डायरेक्ट गैसियस में कैसे उसको हम ये करते हैं, राइट। हम लोग उसको लिक्विड में लाते हैं और फिर हम अलग करना चाहे। और अगर आप जो बोल रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, तो अलग होने के बाद हम ऑक्सीजन के साथ अलग से मिक्स कर रहे हैं, वो अलग रिएक्शन हो जाएगा फिर से। ओके, यस, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इसका आंसर। कोवेलेंट बॉन्ड क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 14th क्वेश्चन देखेंगे। द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए था लेकिन लास्ट में ही आया है। वैलेंस शेल कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, अंकिता का पहले आंसर है 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए तो वो पहला 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, राइट। इसीलिए वो पहला 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और हमारा पहला एल्कीन मेंबर बनता है मिथेन। And last question of the day, the heteroatoms or the group of atoms due to which a compound acquire a specific chemical property are called dash। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ये डेफिनेशन है। मैंने आपको 2 तरह के हमने ग्रुप्स पढ़े, होमोलोगस सीरीज एंड जिसके अंदर हेटेरो एटम्स लग जाते हैं, तो उसको हम वैसे कंपाउंड्स को कौन सा ग्रुप कहते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कौन सा ग्रुप कहते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। प्रंजलि का आंसर पहला दिख रहा है मुझे, बहुत ही बढ़िया। नहीं, अंकिता रॉन्ग आंसर बेटा। द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल ग्रुप्स उसे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। आई एम सो प्राउड कि आपने सभी ने सही आंसर दिया। फंक्शनल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। एंड हार्डली 30 क्वेश्चंस थे टोटल, हार्डली 2-3 आंसर लोगों के थोड़े से रॉन्ग हो गए, लेकिन आई एम श्योर सबने 25 अप स्कोर किया है, सबने 25 अप स्कोर किया है इसके अंदर। एंड सबको मजा आया, आई होप। एंड ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल /कृष्ण वाडेकर पे आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ, ताकि आप ये अपने पास रख सके एंड शेयर कर सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लविंग। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा थैंक यू 4000 टाइम्स फॉर हेल्पिंग मी रीच 4000 सब्सक्राइबर्स। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 रॉन्ग गया श्रीमय का, वेरी गुड। 30 में से 2 रॉन्ग, सिर्फ 20, वेरी गुड, 28 आपने स्कोर किया। कल हमारा नेक्स्ट
हमारा कौन सा साथ में चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है, राइट? ज्योग्राफी का हमने 3rd चैप्टर कर लिया था, 4th चैप्टर करेंगे कल हम लोग 4th चैप्टर करेंगे। कल हम लोग 4th चैप्टर करेंगे, ज्योग्राफी का 4th चैप्टर करेंगे। ओके, 4th चैप्टर करेंगे कल हम लोग। 3rd चैप्टर तक हो चुका है, राइट? 4th चैप्टर करेंगे हम लोग। फिर ये सीरीज सीक्वेंस याद रखिए आप लोग। हमारा जो चैप्टर हो रहा है साइंस ज्योग्राफी अभी फिलहाल चल रहा है हमारा, और जैसे साइंस ऑन हो जाएगा मैं पॉलिटिकल चालू कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू 4000 टाइम्स एंड गुड नाइट एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग गाइज। Again, once again, I would like to say thank you so much and love you all. Love you 4000 actually, but ये image 3000 का ही है. I love you 3000 and good night guys. Ending the stream now. Bye bye. Take care.